नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वैष्णव प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हमारे यहां पर पशु परिचर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जो हमारे यहां पर 5 बैच चल रहे थे ऑफलाइन, वो संपूर्ण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और उनके समापन के बाद में हम यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन रख रहे हैं। जैसा कि मेरा वादा था, मैं आपके सामने एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसे हम ये कह सकते हैं राजस्थान कि सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी पशुपालन के लिए या फिर इस पशु परिचर के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं एकदम संपूर्णतः शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित टेस्ट सीरीज है, जो बच्चों की तैयारी में, बच्चों के सिलेक्शन में, मैं ये कह सकता हूँ उनकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी, ऐसी टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पर मैं प्रभात क्लासेज के बारे में बता देता हूँ। प्रभात क्लासेज पशुपालन को समर्पित यह संस्थान है जो पशु परिचर, पशुधन सहायक एवं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑफलाइन एवं ऑनलाइन बैच संचालित करता है। और यहाँ पर इस संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर संचालित हो रही है उसके बारे में आपको अवगत करवा दो। तो यहाँ पर पशु परिचर टेस्ट सीरीज 2024 के बारे में बात करेंगे, जो प्रभात क्लासेज के द्वारा आयोजित होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज की विशेषताएं क्या होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता यहाँ पर देखेंगे, जो सभी टेस्ट हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। हाँ मित्रों, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बात करें तो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इनकी परीक्षाएं आयोजित होती है, जैसे आरपीसी है, अधीनस्थ बोर्ड है, या कोई विशेष विभाग है जैसे राजस्थान पुलिस है, उनके पेपर का आयोजन करवाता है। तो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी परीक्षा कौन लेगा, परख कौन करेगा, उसका पैटर्न किस प्रकार से है, जिस युद्ध में हम उतरेंगे वह रणभूमि किस प्रकार की है और किस प्रकार से हमारे सामने वह प्रश्न रखेगा। तो उसी पैटर्न के आधार पर हमारे यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आयोजित होगी, जो संपूर्ण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रभात क्लासेज, पशुधन सहायक, ये हमारा पशु परिचर, और ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षाएं जो आयोजित होती है, तीनों ही अधीनस्थ बोर्ड करवाता है और इसी की तैयारी है जो प्रभात क्लासेज करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इनका पैटर्न भली भांति से पता है और किस प्रकार से जो अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न देता है उसी पर हम आपके टेस्ट में आपको वैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये ओएमआर सीट पर आपका टेस्ट आयोजित होगा, जो आपको पता ही है। और हमें इससे क्या पता चलेगा कि भाई ओएमआर सीट संबंधित कौन कौन सी गलतियां होती है जो हम कर सकते हैं उसमें हम किस प्रकार से सुधार करें। यही ये टेस्ट ही है जो आपके यहाँ पर प्रभात क्लासेज जो 10 टेस्टों की टेस्ट सीरीज लेकर के आई है। हमारी गलतियां हैं, अंततः हमें हमारी ओएमआर सीट में गलतियों को शून्य तक ले जाना है, यही हमारा प्रयास होगा और इसीलिए हमने यहाँ पर यह टेस्ट सीरीज आयोजित की है। अब तीसरी विशेषता की बात करें, जो सभी टेस्ट पेपर होंगे वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित किए जाएंगे या विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न उठा करके नहीं दिए जाते हैं। विषय विशेषज्ञ है जो मेड बाय हैंड प्रश्नों का निर्माण करते हैं और फिर आपके सामने इस टेस्ट सीरीज में वही प्रश्न मिलेंगे आपको जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं। और प्रत्येक प्रश्न होगा जो हम ये कह सकते हैं एनसीईआरटी या फिर ये जो हमारी जो मानक पुस्तकें होती है हिंदी ग्रंथ अकादमी, उन पर आधारित होगा, या जो आपके एचडीपी डिप्लोमा की जो पुस्तकें चलती है ऑथेंटिक है उन पर आधारित प्रश्न होंगे जो विषय विशेषज्ञ निर्माण करते हैं। इनका सभी टेस्ट का पहले से ही सिलेबस निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित। तो मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है। अब आप अगर यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन होगा।
आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन में यह मील का पत्थर साबित होगा। अब किस प्रकार से 5 से 6 बार रिवीजन होगा, मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा इस टेस्ट सीरीज का, तब आपको पता चलेगा कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पहले पाठ्यक्रम बता दिया जाएगा कि टेस्ट किसका है। जिस प्रकार से RS कि मुख्य परीक्षाओं के लिए जो उनके प्रतिष्ठित संस्थान है उनका टेस्ट लेते हैं, उसी पैटर्न पर हमने शिक्षा मनोविज्ञान के पैटर्न पर हमने यह टेस्ट सीरीज आयोजित की है। आगे हम बात करते हैं मित्रों। टेस्ट के पश्चात उसी दिन आपके मोबाइल फोन पर आपके मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा हो जाएगी। आपके नंबर आपको बता दिए जाएंगे, आंसर की आपके जारी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसमें टेस्ट से संबंधित संपूर्ण कार्य डिजिटल एवं कंप्यूटर के माध्यम से किए जाएंगे। आपकी यहाँ पर OMR मशीन से है, जो आपकी OMR सीट चेक की जाएगी और उसी के द्वारा आपकी सीट का क्या होगा, निर्धारण होगा। अब आगे हम बात करते हैं परीक्षा तक टेस्ट सीरीज। तो परीक्षा तक टेस्ट सीरीज का क्या मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इसको समझना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक समझा दूं कि परीक्षा तक टेस्ट सीरीज का आयोजन क्या है। ये पॉइंट मैंने विशेष से लिखवाया है, और इसको लिखवाने का कारण क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, तो जब एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें, एग्जाम की अगर हम बात करें, तो एग्जाम से 20 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम से 20 दिन पहले हमें किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्ट के बारे में भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसके डिटेल से बात कर लेते हैं किस प्रकार से। अगर मान लेते हैं आपका 20 दिसंबर 21 दिसंबर के दिन आपको यहाँ पर मेन एग्जाम आयोजित है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको नवंबर के अंतिम सप्ताह में किसी भी प्रकार के कोई भी टेस्ट नहीं देना है। आपकी तैयारी जितनी हो रखी है वो आपके लिए काफी है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम 1 महीने के भीतर अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं और एग्जाम में 25-30 दिन ही बाकी, और हमने किसी टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, वो हमने ज्वाइन कर ली है फलाना डेम का ऐसा, तो इसमें ऐसा हो सकता है अगर वो टेस्ट पेपर हमारे विपरीत चला जाए, नकारात्मक चला जाए, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी तैयारी किस प्रकार से। तो एक बात आप गांठ बांध करके रख लेना, आपकी तैयारी से यानी परीक्षा तिथि से 25 दिन पहले आपको किसी भी प्रकार का है 25 दिन, अब 25 दिन कम हो रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट नहीं देना है। जो भी टेस्ट देने हैं वो पहले आपको आयोजित करना है। ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है, जो एक तैयारी की महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे कि कल तो है आपके परीक्षा, एक दिन बाद में परीक्षा है, और बच्चे उसे एक दिन पहले भी टेस्ट सीरीज में या किसी भी प्रकार से प्रश्न देते हैं, वह गलत है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब किस किस तारीख को यहाँ पर टेस्ट आयोजित होंगे, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है सिलेबस के माध्यम से किस प्रकार से किया है। जैसे 1 तारीख से टेस्ट सीरीज का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, यहाँ पर डेट रखी है और यहाँ पर टाइम लिख रखा है। प्रत्येक टेस्ट है वो 10 बजे है और रविवार के दिन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसमें वेटनरी के कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वेटनरी के पहले में ऊन कतरन है, पॉलीथीन से हानियां है, बॉन्ड एंड स्किन उपयोग है, पशु गणना है और प्रति व्यक्ति है उपलब्धता है उसकी, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो हमारा हम ये कह सकते हैं कि जो 45 क्वेश्चन आएंगे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और बाकी जो 105 है जो फर्स्ट पेपर के, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं जिसमें जीके है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है और करंट है, ठीक है। ये संपूर्ण सिलेबस होगा। अभी आपने एलडीसी का पेपर देखा ही होगा, है, तो उसमें ये ध्यान रखना जीके में मेले एवं त्योहार का टॉपिक होगा, साहित्य बोलियां होगी, जियोग्राफी का मृदा मरुस्थलीकरण जल संरक्षण होगा, और हिस्ट्री में राजवंश में मेवाड़ और मारवाड़ का होगा। मैथ में कौन सा होगा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, संख्या पद्धति, सरलीकरण। करंट होगा, इसमें 5 क्वेश्चन करंट के दिए जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान से आपको इतिहास दी जाएगी, एसएसटी इसके 7 क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। जैसा मैंने हमारे ऑफलाइन बैच में हमने सामाजिक विज्ञान पढ़ाई है अच्छी तरीके से, और जब एलडीसी का पेपर हुआ था तो बच्चे उस पेपर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिर विज्ञान में क्या होगा, पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो एक बार आपका रिवीजन इस प्रकार से हो जाएगा सिलेबस से, ठीक है। अब जो 8 तारीख को आयोजित होगा उसमें यहाँ पर ये आपके एचडीपी का है, एनिमल हस्बेंड्री का आपके ये सिलेबस रहेगा। पशु योजना, पशु बीमा, क्रय विक्रय के दौरान सावधानियां, विपणन, पशु नस्लें, डेयरी विकास एवं दूध, है। तो हमने यहाँ पर सिलेबस को पूरे के पूरे सिलेबस को 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रश्न पत्रों में मैंने आपके संपूर्ण जो आपका सिलेबस है, सुन लो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, इसको समझना, ठीक है। आपका जो पशु परिचर का संपूर्ण सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न पत्रों में पूरा का पूरा सम्मिलित कर दिया। अब आपके पूरे के पूरा यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे किस प्रकार से। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे आगे के 5 टेस्ट होंगे वो किस प्रकार से होंगे। हाँ, तो आगे के 5 टेस्ट में क्या होगा, ये आपका मेगा टेस्ट होगा, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड आपका लेगा संपूर्ण सिलेबस का। ये जो हमने 5 भागों में बांटा है ना, ये पूरे के पूरे टॉपिक है वो अब इस एक टेस्ट में दिए जाएंगे। जब पहले आपने अच्छी तरीके से इनको पढ़ लिया एक एक बार, फिर अब यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर आपका 2 बार रिवीजन हो जाता है, एक बार यहां पर हो गया, अब एक बार यहां पर हो जाता है, तो 2 बार हो गया। अब जब ये मेगा टेस्ट अगला दूसरा मेगा टेस्ट होगा तब आपका यहां पर तीसरा रिवीजन हो जाएगा, और जब यहां पर तीसरा मेगा टेस्ट होगा तब आपका चौथा रिवीजन, और जब यहां पर आपका चौथा हम ये कह सकते हैं मेगा टेस्ट होगा तब आपका 5 बार रिवीजन हो चुका है। तो मैंने मित्रों कहा था कि हम 5 से 6 बार आपका रिवीजन करवा देंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और जैसे ही हमने यहां पर फाइनल टेस्ट लिया है 10/11/2024 को, उसके बाद में प्रभात क्लासेज की कोई भी हम ये कह सकते हैं कि पशु परिचर से संबंधित टेस्ट सीरीज नहीं होगी, पशु परिचर से संबंधित कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये लास्ट टेस्ट होगा जिसे हमने नाम दिया है कंप्लीट मेजर टेस्ट, आपका फाइनल टेस्ट है। अब इसमें क्या करना है कि आप कितने नंबर लाते हो, किस प्रकार का, ये कोई मायने नहीं करता। आपकी पहली बात यही होनी चाहिए हम OMR सीट में कितनी गलतियां करते हैं। हम उन गलतियों को, हमारा जब ये फाइनल टेस्ट होगा तब हम उन गलतियों को 0 तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? 0 तक। जब इस प्रकार से आपका हो जाएगा तब मैं ये कहता हूं कि आपकी तैयारी संपूर्णतः अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फिर मैं शुरुआत से ही मैं आपको यहां पर ये कहता हूं कि जो मेहनत करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती है, उनको अवश्य सफलता मिलती है। तो मित्रों, प्रभात क्लासेज की एक अनुपम, लाजवाब एवं सर्वोत्कृष्ट मैं ये कह सकता हूं पेशकश है ये आपके लिए ये टेस्ट सीरीज। तो इसको जरूर ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।